Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 8 dated 19 October 2020. The topic of today's worksheet is the chapter 3 questions. बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस के पहले भी वर्कशीट्स की थी. आज हम देखेंगे डायलॉग्स. जैसे कॉमिक्स बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो उसको आप ये देखो ऐसे बना हुआ है ना बेटा, ये जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स. कहलाता है डायलॉग बॉक्स. देखो यहाँ लिखा है ना डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स कहलाता है. इसको हम लिखते हैं, ये है डायलॉग बॉक्स. ठीक है, डायलॉग बॉक्स कहलाता है. इसमें हम जो भी बोलते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कॉमिक्स के अंदर, तो वो यहाँ लिखा जाता है. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें करना है आज की वर्कशीट. चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं. ए पार्ट में लिखा है द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन taken from the chapter 3 questions. Identify the speaker and place the dialogues in the dialogue box given below. तो मैंने आपको दिखाया था अभी कि डायलॉग बॉक्स होते हैं जो ग्रीन कलर के हैं, ये हमारे डायलॉग बॉक्सेस हैं. तो वो क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो डायलॉग बॉक्सेस हैं और जो यहाँ लिस्ट दे रखी है हमें डायलॉग्स की, इन डायलॉग्स को हमने यहाँ पर लिखना है और हमें ये बताना है किसने किससे क्या कहा. ये बात किसने कही और किससे कही. ठीक है, ये भी हमें बताना है. तो चलो हम बच्चों ये स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पहले हम ये देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा. जैसे आई हैव कम टू यू. अभी हमें ये दो करेक्टर्स दिख रहे हैं. एक तो ये है हर्मिट, एच लिख रही हूँ हर्मिट के लिए, और ये है किंग. ये हमें पता चल रहा है ना. अब देखो ये क्या कहता है. आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at right time? Who are the people I need the most and what affairs are the most important? अब उसने क्या कहा, मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट, जो समझदार हर्मिट हो, मैं आपके पास आया हूँ. अब हर्मिट को तो हर्मिट बोल नहीं सकता. ये किसने बोला बेटा? ये किंग ने बोला है. तो हम यहाँ लिख देते हैं किंग. तो यानी कि ये जो फर्स्ट है इसके आगे लिख देते हैं के, यानी कि ये यहाँ लिखना है इस वाले बॉक्स में. ठीक है. अब वो कहता है whom is talking to whom. तो बेटा आंसर इसका देखो लिखा हुआ है द किंग said this to the hermit. आप सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड पे लिखता है you are tired, let me take the spade and work in your place. अब ये जो सेकंड है, ये जो चीज़ है, ये किसने कही है? किंग ने कही है. हम इसके आगे लिखते हैं किंग ने कहा है. हम कहेंगे ये इसका स्पीकर कौन है? किंग. देखो ये 2 लिखा भी हुआ है. किंग ने कहा है. थैंक्स किसने कहा? हर्मिट ने कहा. तो हम इसके आगे लिखेंगे हर्मिट, HERMIT, हर्मिट. अब ये वाली चीज़ जो है, आप ये वाला जो है ये यहाँ पर लिख दो, और थैंक्स वाला तो भरा ही हुआ है. तो इसके आगे आप लिखोगे हु सेड टू हुम. अब जब इसमें भी हमें बताना है किसने किससे कहा, तो यहाँ पे लिखोगे कि क्योंकि इसमें दोनों ने बातें करी हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ द कन्वर्सेशन. दिस इज़ अ कन्वर्सेशन. सेशन, SATION. कन्वर्सेशन बिटवीन, किसके बीच में है? बिटवीन किंग एंड हर्मिट. किंग एंड हर्मिट. अब देखो बच्चों इसको करना कैसे है वर्कशीट में. पहले आप जब आपने ये वाली पिक्चर बनाई तो ये वाला काम कर दिया. अब आप नेक्स्ट पिक्चर ये वाली बनाओगे. उसके अंदर जहाँ 2 नंबर लिखा है, ऐसे डायलॉग्स बॉक्स बना के यहाँ से उतार के यहाँ पे लिख दोगे. और जो ये है हर्मिट बनाया, हर्मिट के ऊपर लिख दिया. और फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया, देखो एरो बनाया ना, हु सेड टू हुम, तो इसके अंदर आप लिखोगे वो जो मैंने आपको दिखाया था. कन्वर्सेशन है ये दोनों के बीच में. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट में क्या है? फोर्थ है हु सेड टू हुम. फोर्थ में क्या लिखा है? हेयर कम्स समवन रनिंग. कोई यहाँ पर भागता हुआ आ रहा है. ये किसने कहा था? हर्मिट ने कहा था. तो इसके आगे हम लिखेंगे हर्मिट, HERMIT, हर्मिट.
लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों ये जो हमें 4 नंबर है हम ये यहाँ पर उतार देंगे। हु सेड टू हूँ इसमें लिखोगे, यहाँ पे जो है ना ये बॉक्स जैसे ये बड़ा करके लिखा हुआ है ना, आपने इसी के नीचे लिखना है। क्या लिखना है बेटा? हर्मिट said this to king। ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ वाले पे लिखना है, वाइट वाला जो बना हुआ है ना एरो, जैसे हमने यहाँ पे देखा है ना लिखा हुआ है, ऐसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया और उसके नीचे हमने ये लिखना है, हर्मिट सेड दिस टू द किंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में देखो क्या है, दोनों बात कर रहे हैं, हर्मिट भी और किंग भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो 7th है, 7th में क्या लिखा है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I should have died if you had not dressed my wound. I wish to kill you and you saved my life. Now if I live, I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब ये जो बात कही है ये सारी किसने कही थी? ये बियर्डेड मैन ने कही थी। तो इसके आगे आप लिखोगे बेटा बियर्डेड वुंडेड मैन। वो बियर्डेड भी था, देखो उसकी दाढ़ी भी है ना, और वो वुंडेड भी था, वुंडेड मैन। तो ये वाला जो 7th है ये देखो इसमें लिखा है, ये कहाँ लिखना है आपने? यहाँ पे लिखना है बेटा। हु सेड टू whom, इसमें आप लिखोगे बियर्डेड मैन सेड टू, इसी का लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? रुको मैं दोबारा से लिखती हूँ। ये आपको समझ में आया? ये 7th वाला पूरा का पूरा जो है, आपने ये पूरा 7th वाला जो है उतार के यहाँ लिखना है। और ये किसने कहा? बियर्डेड वुंडेड मैन सेड this to the king। ठीक है बेटा, ये जो चीज़ है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना नीचे, यहाँ पे भी हमने ऐसे लिखा था। अब ये सारा चीज़ जो है हम इसके नीचे लिखेंगे और ये 7th यहाँ पे उतर जाएगा। 8th वाला जो लिखा है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, ये हमने यहाँ पर उतार देना है 8th वाले में। ये किसने कहा था? ये किंग ने कहा था। देखो बेटा, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये वाली हम पिक्चर पे आएंगे क्योंकि हमारी ये वाली पिक्चर पहले हो गई थी, क्योंकि 7th यहाँ लिखा है ना तो हमने 7th पहले लिया था। अब 8th में देखो ये जो हमारी लाइन है ना, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, ये किसने कहा था? ये किंग ने कहा था। तो इसके आगे हम लिखेंगे किंग। ठीक है, और 9th में क्या है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ये किसने कहा? ये हर्मिट ने कहा था। तो हम इसके आगे लिखेंगे हर्मिट। ये पूरी लाइन उतार के आपको इसके आगे हर्मिट लिखना होगा और ये यहाँ पे उतार लेना, ऐसे पिक्चर बना के उसके ऊपर बॉक्स के अंदर, और ये वाले बॉक्स के अंदर लिखोगे। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हमारा 5th और 6th रह गया ये वाला। तो चलो हम 5th और 6th भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट जो है 5th में कहते हैं फॉरगिव मी, और 6th में कहते हैं कि आई डू नॉट नो। यहाँ पे लिखोगे फॉरगिव मी। ये किसने कहा है? ये कहा है बियर्डेड वुंडेड मैन ने कहा है। ठीक है बेटा, ये इसने कहा था। देखो 5th, तो आप लिखोगे 5th के लिए, ये जो 5th का आंसर है ये है फॉरगिव मी। यहाँ पे लिखोगे फॉरगिव मी, ऐसे करके लिखोगे यहाँ पर, और इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिखने के बाद इसके आगे लिखोगे बियर्डेड वुंडेड मैन। ठीक है, और जो 6th है हमारा, जो यहाँ पे लिखना है हमें, अभी देखो 6th जो है हमारा, एक लास्ट पार्ट जो रह गया था ये वाला, ये कहते हैं आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग
टू फॉरगिव यू। ये बेटा किसने कहा? ये किंग ने कहा। इसके आगे बेटा हम लिखेंगे किंग, KING किंग, और ये वाली लाइन हम यहाँ उतार देंगे इस वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ कन्वर्सेशन, वैसे ही लिखेंगे हम। इसके नीचे लिखेंगे, इस वाले पार्ट के नीचे हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे देखो, हम लिखेंगे, ये लिखेंगे दिस, THIS, दिस इज अ conversation between BETWE, फिर EN, between किसके बीच में है? किंग एंड wounded मैन। ठीक है बेटा, अब ये हमारा आ गया आंसर, इसके लिए भी आ गया। तो इस तरीके से आज हमने अपनी वर्कशीट करी बच्चों। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जैसे कि हम ये कहाँ देखते हैं, ज़्यादातर आपने कॉमिक्स में देखा होगा, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है बी पार्ट, जिसमें हमने राइट द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट his और हर वेलबींग इन द डायलॉग। आप जब हमने जैसे कन्वर्सेशन ग्रीटिंग्स में नहीं किया था एक बारी कन्वर्सेशन, फिर हमने एक एक्टिविटी भी की थी कन्वर्सेशन वाली, तो इसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, अब कन्वर्सेशन जो है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मतलब टेलीफोन पे बातचीत। अब चलो हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे, ये यहाँ से अगर हमने लिखा तो हम कहेंगे हेलो, वो कहेगा, और जो दूसरा फ़ोन है उसमें कहेंगे हाय देयर। ठीक है, आपस में बात करी तो हेलो हाय करेंगे ना पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सेकंड वाले में फिर हम कहेंगे हाउ आर यू, फिर ये वाला फ़ोन वाला कहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, YOU लिखेंगे हम। व्हाट अबाउट, यहाँ पे लिखेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। फिर उसके बाद देखो थर्ड में हम क्या करेंगे, वो अब ये वाला आंसर देगा और ये वाला आंसर सुनेगा ना, तो ये कहेगा आई एम ग्रेट। ये कहेगा नाइस टू हियर, हियर मतलब सुनना, हियर दिस, क्योंकि कोविड चल रहा है ना बच्चों, एक दूसरे से बात करेंगे तो हम ये कहते हैं नाइस टू हियर दिस। और जब वो कहेगा आई एम ग्रेट तो हम कहेंगे नाइस टू हियर दिस, वो कहेगा। फिर जो ये ब्लू वाला जिसने कॉल किया है वो कहेगा टेक केयर, बाय। ठीक है, और ये कहेगा यू टू टेक केयर, बाय। वो उसको भी टेक केयर करने के लिए कहेगा और बाय। जो ये वाला है टेक केयर बाय, ये ब्लू वाला फ़ोन कहेगा, और ये जो टेक केयर यू टू टेक केयर बाय, ये जो है ये ऑरेंज वाला फ़ोन करने को कहेगा। तो इस तरीके से
हमने वो क्या किया, आपस में कन्वर्सेशन की और वेलबींग पूछी कि आप कैसे हो, उसने भी पूछा आप कैसे हो और उसके जवाब दिए। आज की पूरी हमारी वर्कशीट जो थी वो किस पे बेस्ड थी बेटा? 3 क्वेश्चंस के अलावा कन्वर्सेशन पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बातचीत। तो बातचीत के ऊपर बेस्ड थी कि अगर इंग्लिश में हमें बातचीत करनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। और हमने जो 3 क्वेश्चंस का है उसमें देखा कि डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं। डायलॉग्स होते हैं जो कि हम बॉक्सेस में, डायलॉग बॉक्सेस में पढ़ने को मिलते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।